हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विशाल परिहार। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास टाइम की बहुत कमी होती है। नंबर वन, वो लोग जो लोग जॉब करते हैं। तो आप में से जितने भी मेरे दोस्त हैं जो जॉब करते हैं, आपके पास टाइम की कमी होती है। और दूसरे वो लोग जो कि घर में होम मेकर हैं, उनके पास भी टाइम की बहुत कमी होती है। तो टाइम की कमी है तो किस तरीके से हम टाइम को मैनेज करें कि बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए। और अभी जो मैं बात बता रहा हूं, मैं एक जनरलाइज कर रहा हूं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी आप किस तरीके से करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप अपनी इस चीज को ये मत सोचना कि मेरे पास टाइम की कमी है और आप नेगेटिव चीजों को पहले सोचने लग जाओ। मैं आपको सबसे पहले आपके लिए पॉजिटिव चीज बताता हूं। आप उन सभी लोगों से बहुत आगे हैं जिन लोगों को फाइनेंशियली कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो फॉर्म भर पाना, किताबें खरीदना, वीडियो कोर्स लेना, इन सब के लिए उनको काफी बार सोचना पड़ता है। मुझे नहीं मालूम इस वीडियो को देखने वाले लोगों, जितने भी लोग जो भी नौकरी करते हैं, क्या आप पैसा कमाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पक्का भरोसा है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कुछ तो आप पैसा ऐसा कमा रहे होंगे जिससे कि आपको आपके घर का खर्चा या आपका खर्चा उससे हो रहा होगा। तो अच्छी बात यह है कि आपके पास अभी पैसा है, उस पैसे का इस्तेमाल आप अपनी पढ़ाई में होने वाले खर्चे में कर सकते हैं। अब आती है बात दोस्तों टाइम को मैनेज करने की। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि अगर आप घर में भी काम कर रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं तो आपके पास 8 घंटे के आसपास की नौकरी होगी, 1-2 घंटा आपके और चला जाएगा आने में जाने में, इसमें आपका चला जाता है। और आप सोओगे भी तो 6-7 घंटे की नींद लोगे दोस्तों, उसमें आपको नींद लेनी भी जरूरी है। और ऐसी मैं बात नहीं कहूंगा 4 घंटे की नींद लो और बस काम बन गया, नहीं। दिमाग का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, तभी अगर आप कुछ पढ़ पाओगे, ग्रैब कर पाओगे। तो आप क्या करो, आपके पास समय जितना बचता है, कोशिश करो आप हर दिन जो अपना टाइम है सबसे पहले निकालो। और टाइम दोस्तों मैं निकाला है 4 घंटे। ये मैंने 4 घंटे वो टाइम निकाला है कि अगर मैंने कहा 4 घंटे आप डेली निकालो, जिसे निकाल पाना मुझे पता है मुश्किल होगा, निकाल पाना मुझे पता है मुश्किल होगा। कहने से मैं कह दूं 4 घंटे निकाल लो और आप निकाल दो कि ऐसा नहीं होगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा मुश्किल होने लग जाएगा। आप क्या करो, आप जॉब के लिए जाते हो, आप क्या करो, सुबह का टाइम और शाम का टाइम, दोनों ही टाइम को आप ऐसे निकालो कि सुबह आप मैक्सिमम पढ़ पाओ और शाम को लौट के आने के बाद आपको कम पढ़ना पड़े। होता क्या है, जब आप सुबह सोकर उठते हो ना तो आप काफी हद तक फ्रेश फील कर रहे होते हो, और जब आप फ्रेश फील कर रहे होते हो तो उस वक्त जो आप पढ़ते हो ज्यादा आपके दिमाग में रहता है। इसीलिए ये मैं आपको कह रहा हूं, जो लोग होम मेकर हैं उनको सुबह उठना पड़ रहा है, दोपहर में काम करना पड़ रहा है या रात को काम करना पड़ रहा है, आप अपने टाइम को निकालिएगा जरूर, अपनी बॉडी को रिलैक्स दीजिएगा जरूर। आप चाहे अर्ली मॉर्निंग टाइम निकालें, आप दोपहर में टाइम निकालें, या रात में शायद आपको पास इतना टाइम नहीं मिल पाए क्योंकि आप दिन भर की काफी सारी चीजों में थक जाते हैं। तो आप कोशिश करिए 4 घंटे के आसपास निकाल पाए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग 2 घंटे के आसपास ही निकाल पाए, 2 से ढाई घंटा, 3 घंटा, और मैक्स टू मैक्स 4 तक कर पाते तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको पहला काम करना है, अपने शेड्यूल में से टाइम निकालना है। दूसरी चीज, आप जब टाइम निकाल रहे हो तब आपको पढ़ना कैसे। गलती यहां पर, जैसे मैं टाइम की किताब करता हूं ना, तो लोग क्या करते हैं कि अपने ऑफिस टाइम में भी लंच आवर में लाओ थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि टाइम में लाओ थोड़ा कहीं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऐसा करने से आप कुछ नहीं सीखोगे, बस थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में भ्रम आ जाएगा कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो और आप सीख रहे हो। असल में वो कुछ नहीं है, वो वेस्ट है। और उसको अगर आप कर रहे होंगे ना तो आपके जो ऑफिस के काम करने वाले आसपास के लोग होंगे, 4 लोग देखेंगे और आपसे कहेंगे अबे यार क्या पढ़ रहा है, अच्छा ये पढ़ रहा है, छोड़ यार क्या ही करना है। वो आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रखना है। अपने आप को ऐसे लोगों से बचाओगे तो आप एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अपने लिए तैयार करोगे जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट रखेगा। तो ऐसे डिमोटिवेटिंग लोगों से दूर रहना। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, किसी को कहीं पर आगे बढ़ना है, किसी को कहीं पर आगे बढ़ना है। अपना क्या काम करना है वो किसी को बताना नहीं है। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपके इसके एग्जाम से रिलेटेड है, बस आप अपने तक ही रखो, कहीं और बताओ मत। आप अपना काम करने जाते हो, ऑफिस में काम करा, उसके बाद पढ़ाई के लिए स्पेशल टाइम है। वो जो स्पेशल फोकस, स्पेशल टाइम है, वो सिर्फ पढ़ाई के लिए होना चाहिए, कहीं और किसी चीज के लिए नहीं। तो आपको 4 घंटे निकालने हैं, और वो 4 घंटे ऐसे होने चाहिए जो आपके हिसाब के होने चाहिए, यानी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आपको बनाना है। समझ गए? दूसरी चीज। तीसरी चीज पे आ जाओ दोस्तों। अब आप आते हो सिलेबस कितना है। तो मैं आपको हमेशा कहूंगा, बच्चों की एक गलती रहती है, वो प्रायोरिटी सिलेबस कंप्लीट होने में नहीं देते। देखते हैं सिलेबस क्या है, पढ़ना शुरू करते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं, एग्जाम देने चले जाते हैं। पहला एग्जाम देने के नहीं हुआ, किसी ने पूछा हुआ, कह रहे अभी नहीं हुआ यार, एग्जाम देकर तो आए। कितने दे दिए एग्जाम? 3 एग्जाम दे दिए। फायदा क्या हुआ ऐसे एग्जाम देने का? सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपको अपना सिलेबस जानना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब इस सिलेबस को कंप्लीट करने की प्रायोरिटी आपकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए।
आप 4 घंटे दे पा रहे होंगे तो सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे, कम टाइम दे पा रहे होंगे तो कम टाइम में सिलेबस तो ज्यादा टाइम लग जाएगा सिलेबस को कंप्लीट करने में। वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। मैं तो कह रहा हूं भले ही 2 एग्जाम आप लेट दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो। वो इस वजह से क्योंकि अगर आप होम मेकर हैं और अगर आप जॉब करने वाले हैं, जितना टाइम आप अभी निकाल पा रहे हो, अभी आपके अंदर मोटिवेशन और डेडिकेशन होगा, आज के 2 महीने बाद होगा कि नहीं होगा आपको नहीं पता। सिचुएशन कैसी होंगी आपके साथ आपको नहीं पता, और तब अगर सिचुएशन ऐसी थोड़ी हार्श बन गई कि आपको ज्यादा समय वहां देना पड़ा अपने काम को लेकर, पढ़ाई को नहीं दे पाए, तो आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे और मन में हमेशा लगता रहेगा कि हाँ सिलेबस तो है, बस एग्जाम में 2 नंबर से पीछे रह गया, 4 नंबर से पीछे रह गया। वो 2 और 4 2 और 4 हमेशा जिंदगी भर लगा रहेगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं आप इसलिए आपको कहता हूं कि सिलेबस को पहले कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप करेंगे सिलेबस को कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही आप एग्जाम को हिट करेंगे। ये पैटर्न आप बना देना, बस काम आपका हो जाएगा। अब मैं बताता हूं सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है दोनों प्रकार के लोगों के लिए। मेरी कैसे हेल्प हो रही है पूरी की पूरी, तो उसकी हेल्प के लिए अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, जितने भी एग्जाम्स बैंक के आएंगे, तो सबसे पहले जरूरी है बेसिक फाउंडेशन क्लास लेना। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, सबकी एक फाउंडेशन क्लास ले लो। आपको पता चल गया फाउंडेशन मेरा पूरा हो गया। फाउंडेशन पूरा होने के बाद फिर आप करते हो प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, हर एक एग्जाम की प्रैक्टिस करो, फिर एग्जाम देने जाओ। ये एक सिस्टमैटिक तरीका दोस्तों आपको अपनाना चाहिए। आप सुनो, ये जो बैच जो हम लोग लेकर आएंगे, ये शुरुआत होगी इसकी 1 फरवरी से, जाएगा 15 जून तक। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, वो भी 15 जून तक जाएगा। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों फाउंडेशन कंप्लीट होगा। फाउंडेशन का मतलब होता है दोस्तों प्री कंप्लीट होगा, मेंस कंप्लीट होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें ग्रुप डिस्कशन होगा, इंटरव्यू होगा, ताकि आप पूरे तरीके से तैयार हो चुके हो। अब आप जो एग्जाम आएगा उस एग्जाम को दे दोगे और आप सिलेक्शन ले लोगे। लेकिन होगा क्या कि ये आप तभी करना जब एक बार आप पूरा बैच को कंप्लीट कर लो। आप सुनो मेरी बात, जब आप ये पढ़ रहे होंगे, इसमें टेस्ट सीरीज भी होंगी, प्रैक्टिस पेपर भी होंगे, सब कुछ होगा, नोट्स वगैरह, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास सब कुछ होगी। आप क्या करो कि आपके पास टाइम जब मिलता है तब क्लासेस को देखो। ये मत सोचो कि कितने बजे लाइव क्लास हो रही है हम तभी देखें, आप रिकॉर्डेड क्लास देखो, सबसे अच्छी बात है। आपकी क्लास का टाइम जो लाइव पढ़ते हैं लाइव के लिए ये है, लाइव नहीं पढ़ पा रहे कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड देखो, 2x की स्पीड पे देखो, आप आराम से देखो, स्पीड से बढ़ा लो, आगे बढ़ा लो, अपने अपने हिसाब का कंटेंट आपने निकाल लिया। तो ये काम दोस्तों आप में से हर एक को करना है जिसको तैयारी करनी है और कम टाइम में इसका सिलेक्शन लेना है। अफोर्डेबल एजुकेशन हो, इसीलिए दोस्तों इसका प्राइस सिर्फ 800 रुपए रखा गया है। 800 रुपए, मात्र 800 रुपए। भारतवर्ष में एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो कहे कि मैं पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूं, वो सारा का सारा टेंशन ही खत्म कर दी गई। सिर्फ 800 रुपए में आप पूरा बैच को पढ़िए। इतना सस्ता कोर्स कहीं पर भी नहीं है। हम लोग पहले भी जहां पढ़ाते थे 8-8 हजार रुपए की वहां फीस हुआ करती थी। यहां पूरी ताकत लगाकर कोशिश की गई कि फीस इतनी कम रख दी जाए जिससे कि देश का हर एक बच्चा पढ़ पाए, कोई भी ये ना कह पाए फीस की वजह से रह गया। आप तो जॉब करते तो आपको तो कोई परेशानी है नहीं, लेकिन जो जॉब नहीं भी करता उसके लिए भी कोई परेशानी ना बने, तो मात्र 800 रुपए फीस रखी गई। तो ये तो है दोस्तों, आपने पूरा का पूरा बैंक फाउंडेशन जो है कंप्लीट किया। अब जब आप बैंक फाउंडेशन बैच कंप्लीट कर लोगे 15 जून, तो उसके बाद क्या? फाउंडेशन तो सर कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद आएंगे एग्जाम सीजन, फिर आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और स्केल 2 स्केल 3 आएगा। फिर उसके बाद आईबीपीएस पीओ आएगा, क्लर्क आएगा, आईएसबीआई का पीओ, क्लर्क के एसओ है, सारे एग्जाम, आरबीआई वगैरह सारे एग्जाम आएंगे। फिर एग्जाम आएंगे तो एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों अलग अलग बैचेस आएंगे। जैसे कि हमने देखा कि बैंकर फाउंडेशन बैच दोस्तों स्टार्ट कर दिया, ये स्टार्ट होगा 1 फरवरी से। एक बैच स्टार्ट करेंगे रिपीटर्स बैच, ये स्टार्ट होगा दोस्तों 15 फरवरी से। ये उन बच्चों के लिए जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे थे, प्री वगैरह काफी तक आता है, अब वो रिपीटर है, उनको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, ये उनके लिए। फिर उसके बाद दोस्तों प्रैक्टिस बैचेस आएंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम नोटिफिकेशन। जितने एग्जाम आते जाएंगे प्रैक्टिस बैचेस आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। अगर आपको लगता है यार ये तो सारी की सारी तैयारी मुझे एक साथ ही करनी है, तो 800 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। फिर आप क्या करो दोस्तों, इसको खरीदो जो है बैंक महापैक। ये सारे के सारे रनिंग बैचेस और अपकमिंग बैचेस सारे के सारे इसमें आपको मिल जाते हैं। जैसे बैंकर फाउंडेशन बैच है, ये तो आपको मिल ही जाएगा, रिपीटर पढ़ाएंगे वो मिल जाएगा। आगे आने वाले एग्जाम के अकॉर्डिंग जितने भी क्लासेस, जितने भी बैचेस लेकर आते जाएंगे सब इसे ही मिलेंगे। सिर्फ 2000 रुपए पे करने, आपको कुछ नहीं करना।
ना टेस्ट सीरीज के लिए पे करोगे, ना इंटरव्यू के लिए पे करोगे, किसी भी चीज के लिए आपको एक्स्ट्रा एक पैसा भी पे नहीं करना है। इसका आप दोस्तों फायदा उठाइए बढ़िया तरीके से। टाइम को बचाइए, जितना टाइम है उतने टाइम का इस्तेमाल कीजिए। 4 घंटे निकालने की कोशिश कीजिए कि 4 घंटे में इसमें निकाल लूं और इसे आराम से पढ़ूं, चाहे आप होम मेकर हो, चाहे आप जॉब करने वाले बच्चे हो। और जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि कॉलेज में जाते हैं, उनके पास तो टाइम है, तो परेशानी वाली बात नहीं है। आप लाइव पढ़ो, लाइव नहीं पढ़ पाते तो रिकॉर्डेड पढ़ो। सो दिस इज माय कंप्लीट रिकमेंडेशन फ्रॉम माय एंड। इसको आप दोस्तों परचेस कर लेना। और 1 फरवरी से क्लासेस हमारी शुरू होंगी, तो उससे पहले आप कभी भी इसे परचेस कर लीजिए अपने हिसाब से, जब आपके पास अपनी सहूलियत बनती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, पीडब्ल्यू का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर बैंकिंग सेक्शन में जाओगे सब मिल जाएगा। बाकी लिंक है, लिंक पर टैप करोगे सीधा पहुंच जाओगे। और साथ के साथ एक नंबर भी दिया है, कोई प्रॉब्लम हो तो उस नंबर पर कॉल कर लेना, ठीक है। कोई और दिक्कत, कोई और समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ये मैं जो कमेंट आते हैं उसी पर ही वीडियो बनाता हूं दोस्तों, कि आपकी सवाल क्या है। तो ये दोस्तों स्पेशली फोकस थी उन बच्चों के लिए जो कि जॉब करते हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, या होम मेकर हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई विश यू ऑल दी बेस्ट। आप सबकी मेहनत, जितनी कोशिश कर रहे हो, जितनी डिटर्मिनेशन है, वो सब रंग लाए और इस साल आपका सिलेक्शन हो ही जाए। मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, अरुण सर, अभिजीत सर, पुनीत सर, हम चारों लोग मिलकर आपका सिलेक्शन पूरे के पूरे तय करेंगे। आपकी जर्नी में हर कदम पे साथ है, बस आप लगातार लगे रहिएगा। हारना नहीं है, डरना नहीं है। आई विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।